पितृभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम पितृपक्ष की चर्चा कर रहे हैं। क्या करना है पितृपक्ष में? बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। हमें अपने पूर्वजों को याद करने के लिए ये ईश्वर के द्वारा बहुत स्वर्णिम अवसर मिला हुआ है। इसका लाभ उठाएं। क्या करेंगे? जिनके पितृ हैं अर्थात उनके माता पिता दादा दादी अब दुनिया में नहीं हैं, मतलब उनके पितृ हो गए, और जिनके माता पिता हैं तो उनको क्या करना है, और जिनके माता पिता नहीं हैं उनको क्या करना है, दोनों विषय पे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं और उनको भी गया भी नहीं पहुंचाया गया है, तो उनके लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले अपने घर में दाहिने तरफ पुरुषों के लिए आसन दिया जाता है। घर से निकलते समय जो दाहिना हाथ होता है, दाहिना भाग, वो पुरुष पितृ के लिए है, और निकलते समय बाएं तरफ ये मात्र पितृ के लिए है। इस प्रकार से अगर दोनों नहीं है तो दोनों तरफ चौकी बना करके, चाहे ईंटा की बनाएं चाहे अपने लकड़ी की चौकी रख दें, सफेद कपड़े बिछा करके और उस पर चावल और काली तिल रख करके, सुपारी रख करके, वही पितृ का आसन हो गया। पितृ का स्वरूप उसमें सुपारी हो गई। सुबह स्नान करके उन पर जल छिड़के स्नान करा दें और हवन करें। हवन में क्या करेंगे? घर में अपने जो बन रहा है नमक को छोड़ करके, अर्थात आप चावल घी शक्कर से कर सकते हैं और रोटी घी शक्कर से भी कर सकते हैं। प्रतिदिन गाय को अग्रासन देना है और प्रतिदिन पीपल में जल चढ़ाना है। ये 3 काम अति अनिवार्य हैं। पीपल में जल, गाय को अग्रासन और पितरों के निमित्त हवन। ये 3 काम अति अनिवार्य हैं। जिस तिथि में जिसकी मृत्यु हुई थी उस तिथि को उस मृत आत्मा के नाम पर, पितृ के नाम पर श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के दिन पिंडदान सर्वोत्तम होता है। ब्राह्मण भोजन और तर्पण ये अति अनिवार्य होते हैं। फिर अपनी श्रद्धा अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम कर सकते हैं। अगर व्यवस्था नहीं है तो कम से कम ब्राह्मण भोजन करा दें। वो भी नहीं है तो एक थाली में बढ़िया गाय को पूरा भोजन लगा करके गाय को खिला दें। ये भी नहीं कर पा रहे तो किसी को सीधा ही निकाल के दे दें। इससे भी अपने श्राद्ध में पूर्णता आ जाती है। इस श्राद्ध में जो अपने बहन बेटी वाले ब्राह्मण होते हैं, पूजनीय मानदान होते हैं, इनके भोजन कराने की अपनी शास्त्रोक्त परंपरा पहले से चली आ रही है। तो इनको अवश्य बुलाएं, इनको भोजन कराएं। इनको बुलाने में एक बात ध्यान रखना है कि इनका अपने धन से आना जाना ना हो। जितना इनका आने जाने में व्यय हो, खर्च हो, उतना धन आप इनको अपने से दें। नहीं करते तो पितृ अधोगति में चले जाते हैं। माना कि उनको आने जाने में 100 रुपये किराया लग गया तो आप 10-20 बढ़ा के दे दीजिए। अगर ये नहीं कर पाते तो पितरों को अशांति होती है। इसलिए इस दोष से बचने के लिए आपको ये ध्यान रखना है। और अधिक दे सकते हैं, बहुत अच्छा है। इसमें अपनी बुआ के लड़के, फूफा जी हो गए, बहन बहनोई, भांजे हो गए, इस प्रकार से बहन बेटियों वाले ब्राह्मण को इसमें अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ अब जिनके पितृ गया नहीं गए हैं उनके लिए तो ये बात हो ही गई है कि उनको इस प्रकार से आसन देना है, पिंडदान करना है, पीपल में जल देना है। लेकिन जिनके पितृ गया जा चुके हैं उनको क्या करना चाहिए? तो श्राद्ध का नियम है कि पुत्र को अपने जीवन काल तक अपने माता पिता को नहीं भुलाना चाहिए। चाहे उसके माता पिता गए हो या न गए हो, तो गया पहुंचा दिए। तो हमारे पास अब क्या श्राद्ध की विधि होगी? इसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, जिस तिथि में आपके पिताजी का देहावसान हुआ था उस तिथि के दिन आपको केवल ब्राह्मणों को भोजन करा देना है। नहीं करा पा रहे हैं तो ब्राह्मणों को सीधा दे देना है। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो गाय को एक थाली में पूरा भोजन बना सजा करके और गाय को खिला देना है। इसके माध्यम से हम गए हुए पितरों का भी सम्मान कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं। क्योंकि पितृ पक्ष में कोई भी पितृ हो उनको पितृलोक से पृथ्वी लोक भेजा जाता है, छोड़ा जाता है कि आप जाइए। वो किसी भी रूप में उनका जन्म भी हो चुका है, फिर भी उनको उस 15 दिन के लिए अपने अपने घर जाने की व्यवस्था
ये ब्रह्मांड नायक के द्वारा बनाई गई है। इस भ्रम में ना पड़े कि उनका तो जन्म हो गया होगा या ऐसा हो गया होगा तो क्या आएंगे, वो किसी भी योनि में होंगे। उनको उस दिन का दिया हुआ हमारे द्वारा सत्कर्म श्रद्धा पूर्वक जो भेंट वस्तु है उनको प्राप्त होती है और उनको प्रसन्नता होती है। इसलिए और पितृ पक्ष में स्वाध्याय करना भी बहुत लाभप्रद होता है। पितरों के निमित्त आप ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें या गायत्री मंत्र का जाप करें या गीता या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ऐसे में पितरों को बड़ी प्रसन्नता होती है। शिव जी का पूजन पितरों के लिए, पीपल का पूजन पितरों के लिए, गाय का पूजन ये अति आनंददायक कहा गया है। और इसमें एक परंपरा और ध्यान रखना है कि जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन 5 अग्रासन देने से ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। ये पितृयज्ञ हो जाता है। पहला अग्रासन गाय के लिए, दूसरा कौवे के लिए, तीसरा कुत्ते के लिए, चौथा जो कीड़े मकोड़े चींटी आदि जीव जंतुओं के लिए और 5वां देवताओं के लिए। तो पहला तो आपने गाय को दे दिया, दूसरा कुत्ते को, तीसरा कौवे के नाम से आप छत में रख दीजिए, उसको प्राप्त हो जाएगा। और चौथा 5वां आप दोनों पीपल के नीचे रख दीजिए, तो उसमें चींटी कीड़े मकोड़े और पीपल इत्यादि में देव जो वास करते हैं उनको प्राप्त होगा। इससे पितृलोक में रहने वाले हमारे 21 पीढ़ी के पूर्वज अति आनंदित होते हैं। उनके यहाँ तो मानो आनंद का उत्सव महोत्सव हो जाता है। इसलिए इस छोटे छोटे काम को करके हम बहुत बड़ा लाभ ले लेते हैं। अभी आज की वीडियो में इतना बात कर रहे हैं, इसके बाद फिर इसी श्राद्ध के विषय में आपके लिए कुछ दूसरी बात लेकर के आएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके पितृ वैकुंठ लोक में मोक्ष को प्राप्त करके सदा वास करें, आप प्रसन्न रहें। जय श्री राम। धन्यवाद।